सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं, हम ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार दाऊद जो है अपने पुत्र सुलेमान को समझा रहा है और हम देखते हैं कि पहला इतिहास 28 का 9 पद में दाऊद अपने पुत्र को क्या कहता है? 9 पद में कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। और यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। आमीन। प्रियो, दाऊद जो है अपने पुत्र को समझाता है कि तू परमेश्वर के ज्ञान को रख। हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते हैं और हमको परमेश्वर के साथ खरे मन से यानी खराई से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। जब हम परमेश्वर को खराई से चलते हैं और उसके तन मन से उसकी सेवा करते हैं तो प्रियो, वो हमारा परमेश्वर जो है हम सबके मनों को वो जांचता है। प्रियो, केवल परमेश्वर ही हमारे हृदय की खोजबीन और मन को जांचता है, हृदय को खोजबीन करता है और मनों को वो जांचता है और हमारे मन को तौलता भी है। हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं परमेश्वर ने बनाया और इस अंग के बारे में सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो यीशु मसीह द्वारा पूरे संसार और सारी वस्तुओं को बनाया उसे वह जानता है, उसे वह जानता है। इसलिए दाऊद कहता है वंश संहिता 139 का 13 पद में, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है और तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। प्रियो, वो गर्भ ही से वो जानता भी है और हमें गर्भ ही से चुनता भी है। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर से कब तक दूर भागते रहेंगे? जो दाऊद परमेश्वर को जानता था, इसलिए अपने पुत्र सुलेमान को समझाता है कि हे पुत्र, तू परमेश्वर के उस ज्ञान को रख, ज्ञान यानी परमेश्वर के वचन को हृदय में रख। प्रियो, हम सबको पता है कि पूरे शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक दिमाग है जो सोचने विचारने का कार्य भी करता है।
लेकिन परमेश्वर ने शरीर और आत्मा और प्राण हमें दिया है, और मनुष्य के मन, विचारों और उसके गुप्त भेदों को केवल परमेश्वर ही जानता है, जिसने हमें रचा है। प्रियो, एक वही परमेश्वर है जो दिल की बातें हमारी जानता है और जांचता भी है। तो इस आधुनिक युग में विज्ञान, कंप्यूटर इतना हो गया है कि कोई भी ऐसी मशीन यह सिद्ध नहीं कर सकी है कि मनुष्य के मन में क्या विचार या क्या गुप्त बातें हैं। ये बातें मशीन ही नहीं बता सकती है, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो है वो हमारे मन को जानता है। कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। डॉक्टर भी हमारे मन में क्या है, हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, उसको वो कभी नहीं जान सकता है। न तो मशीन भी बता सकते है कि हमारे विचार में क्या है। इसलिए प्रियो, यह भेद जो है केवल परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सारे संसार के लोगों के विचारों को और उनके उठना, बैठना, चलना, फिरना दूर से ही समझ लेता है। वो दूर से ही समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सामर्थ्य है मनुष्य के ज्ञान से परे है। परमेश्वर का सामर्थ्य मनुष्य के ज्ञान से परे है। और दाऊद कहता है कि यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है और यह बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। ये प्रियो, दाऊद कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का विचार अद्भुत है, गंभीर है और समझ से परे है मनुष्य के। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया और हमें भले बुरे को सोचने की शक्ति दी। लेकिन परमेश्वर ने यह सामर्थ्य नहीं दी कि मनुष्य दूसरे के विवेक को जांचने और मन को तौलने और दूसरे के मन के विचारों को जानने की कोशिश करे। ये मनुष्य के मन में, ये मनुष्य के अंदर ये नहीं जानता है, उसको सामर्थ्य नहीं है, उसका विवेक नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रियो, वो हमारे विवेक को, मन को वो जांचता भी है, तौलता भी है और दूसरे के मन के विचारों को जानने के लिए कोशिश करता है। प्रियो, आत्मिक मन को परमेश्वर का आत्मा और प्रभु का वचन तौल सकता है। मनुष्यों में से कौन किसी के विचारों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। हमारे आत्मा जो है, इसी प्रकार परमेश्वर ने आत्मा को छोड़कर परमेश्वर के विचार को कोई नहीं जानता। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय में चलें, उसके ज्ञान को हृदय में रखें, जो राजा सुलेमान अपने पुत्र को समझाता है और कहता है कि यदि तू उसकी खोज में रह तो वह तुझको मिलेगा। आमीन। प्रिय साथियों, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे
तो वो हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। परंतु लिखता है कि यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। प्रियो, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें त्याग देता है। तो हम परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने। प्रियो, ये वचन आप लोगों के जीवन के लिए है। प्रियो, परमेश्वर हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर है और हमारे मन को देखता रहता है कि तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है, भलाई की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ चल रहा है। हमारे चाल चलन को हमेशा वो देखता रहता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर का डर और भय माने और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना आप लोगों के लिए करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सचमुच तू महान परमेश्वर है और तेरी सामर्थ, तेरे मन को कोई नहीं जानता है और हमारे मन को तू सब कुछ जानता है, क्योंकि हमारे एक एक अंग को रचने वाला बनाने वाला तू है पिता। हम लोग पापी मनुष्य हैं पिता। हमारे तू ही तो हमें ज्ञान और समझ देता है, तू ही हमें बुद्धि देता है, जैसे राजा सुलेमान को दिया था प्रभु। उसी प्रकार हमें भी वो बुद्धि दे, जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु उनको समझ दे, वो भले और बुरे के बात को समझने पाए, उनको विवेक आने पाए और उनका जीवन बदलने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। कोट कोट जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा तरह छुपा कर रखती है, उसी प्रकार हर एक रक्षा वाले तेरे सदुतुगना आदर महिमा गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।